आइए जानते हैं विजय भारती पार्टी के अध्यक्ष विजेंद्र विजेंद्र सिंह प्रजापति से किसान आंदोलन में मुसलमान पकड़े जाते हैं कि उन पे आइए जानते हैं क्या इनका राय है। नमस्कार सर। बोले हैं जो किसान आंदोलन को हाईजैक कर लिया है मुसलमान द्वारा, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो किसान आंदोलन चल रहा है ये हकीकत में किसान आंदोलन ही था, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे करने के बाद में इस आंदोलन में अदर पार्टियां भी जुड़ गई। और जैसे कि मतलब ये खालिस्तान वाला जो एक मुद्दा पहले कभी चला था वे खालिस्तानी भी जुड़ गए। और एक जो मुसलमान है जिसमें पंजाबी बोलनी आती है वे सारे के सारे मुसलमान उसके अंदर जुड़ गए हैं। और जितने भी हमारे आसपास के क्षेत्र हैं यहाँ पे, जैसा कि मतलब नोएडा हो गया या एनसीआर के अंदर फरीदाबाद हो गया, यहाँ से मुसलमानों की हर तीसरे दिन के इनके नंबर लगे हुए वहाँ पर जाने के। कई आदमी तो मैं आपको बता देता हूँ जो मेरी नॉलेज में है, जो यहाँ से तीसरे दिन जाते हैं, वो हमसे बोलते हैं कि हमें वहाँ पे बताया गया है कि यहाँ से हमें तीसरे दिन आपको जाना ही जाना है वहाँ पे। और वे वहाँ पे उनको खाना भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। लेकिन मेन मुद्दा इस चीज़ का नहीं है, मेन मुद्दा इस चीज़ का है कि जब किसान आंदोलन है और किसान आंदोलन है तो किसान आंदोलन ही रहना चाहिए। और ये इस तरीके से अगर इसमें अदर कास्ट वाले या मतलब जैसे अब ये मोमडन के इसमें पकड़े गए हैं, जबकि मोमडनों का कोई लेना देना है ही नहीं इस चीज़ से। हालांकि जो मोमडन था, चलो वो मैं मान लेता हूँ मोमडन था, लेकिन वो किसान नहीं था। अगर वो किसान भी होता और मोमडन होता तब भी कोई बात होती, लेकिन वो किसान था ही नहीं। वो तो सिर्फ उसको क्या था कि जैसे कि एक शाहीन बाग वाला मुद्दा चला था पहले 1 साल पहले, कि वहाँ पे क्या हुआ था कि उसमें मतलब सीए की आड़ में और उन्होंने इस तरीके से वहाँ पे जो है ना जमावड़ा कर लिया था इकट्ठा। और इसी तरीके से अब यहाँ हो रहा, ये किसान आंदोलन की आड़ में अदर पार्टियाँ, मोमडन्स और जो बाहर का जो उनको फंडिंग हो रही है वो उनको सबको यहाँ से पैसा आ रहा है, वो इसीलिए तो वहाँ जा रहे हैं। और इनको वहाँ जाने की क्या जरूरत, जब वो खाना मिलता है तो रात को सोने के लिए रजाई मिलती है, गद्दे मिलते हैं, इसीलिए इनको वहाँ जाने में क्या प्रॉब्लम है। और हो सकता है तो उनको पैसे की भी ना हो, लेकिन इसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकता कि शायद पैसा मिलता है या नहीं मिलता है। लेकिन इतना जरूर है जब यहाँ पे सारी फैसिलिटी मिलती है तो ये भी हो सकता है कि शायद इनको वहाँ पैसा भी मिलता हो। अन्य कौन इतना घर से फालतू है जो कि वहाँ जाके बैठेगा पूरे दिन। एक वीडियो में वायरल हुआ था, जो किसान धरने पे जाता है उनको 300 रुपये मिले जाते हैं। नहीं, ये मैं नहीं कह सकता, शायद मिलते भी होंगे, क्योंकि जब सीए का मुद्दा चला था वहाँ पे पैसे मिलते थे, दिन के 500 मिलते थे, रात के 700 रुपये मिलते थे। लेकिन अगर इसी तरीके से यहाँ भी मिले तो इसीलिए तो 3 दिन मुद्दा चलना, यानी कौन इतने दिन रुक जाएगा वहाँ पे। अगर किसी को वहाँ पे पैसा मिल रहा है, रात में रुकने का मिल रहा, दिन में मिलने का खाना मिल रहा, तो कौन आदमी, घर से बहुत आदमी खाली ऐसे अपना जाएंगे। और हमारे देश में तो वैसे ही जनता की कमी नहीं है, इतनी पब्लिक है, आम पब्लिक है, तो वहाँ जाएगी, पैसा मिल रहा, खाने को मिल रहा, अपना आराम से रह रहे। आज की डेट में तो वहाँ पे 10% भी किसान नहीं है, 90% वहाँ पे वे हैं जो मतलब हिंदुस्तान के अंदर दंगा फैलाना चाहते हैं। और ये जो इनकी स्कीम चल रही है किसानों की, ये किसान नहीं बोल रहे हैं कि हम 26 जनवरी पे रोड शो करेंगे या हम इस तरीके का हंगामा करेंगे। ये किसानों का मैटर है ही नहीं। किसान तो वैसे इतना सीधा साधा है, उसको अपने काम से मतलब नहीं होता। इसमें तो सिर्फ या तो राजनीति हो रही है या सिर्फ कोई संगठन है, चाहे वो मुस्लिम संगठन हो, चाहे वो किसी आईएसआई का संगठन हो या खालिस्तानी संगठन हो, ये अब संगठन है, अब वहाँ पे किसान नहीं है। और ये सारे संगठन इंडिया को कमज़ोर करने के लिए सारे काम करने जा रहे हैं और इनको सबको बाहर से फंडिंग हो रही है। मेरा मानना ये भी है, अगर ये इसी तरीके से चलता रहा और हमारा देश और हमारे देश के जो पढ़े लिखे या और भी शिक्षित हैं वे जागृत नहीं हुए तो इस तरह के आंदोलन होने से हमारे देश को खतरा है। अगर इसके अंदर कोई भी बम ब्लास्ट हो जाता है या किसी तरह की कोई आतंकवादी कोई घटना हो जाती है, ये सारा सब क्लेम किसानों के ऊपर आ जाएगा। और किसान कहेंगे मौजूदा सरकार है उसने कराया है, मौजूदा सरकार कहेगी किसानों ने कराया है, लेकिन इनमें से कोई भी नहीं करने वाला। करने वाले कौन होगा, या तो बाहर के आतंकी संगठन होंगे इनके अंदर में, या जैसे मतलब पाकिस्तान से आए हुए कुछ जो खालिस्तानी है वो अपने को बोलते हैं कि अभी पीछे देखा था कि आपने भी सुना भी होगा और देखा भी होगा कि खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं, लेकिन
मैं ये मानना चाहता हूं कि जो आदमी खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और वहां पे किसान है, वो किसान उनको क्यों नहीं पकड़ा रहे हैं? भाई जो वहां पे पुलिस प्रशासन लगा हुआ है, वहां की जो सरकार है और जो पुलिस प्रशासन है, वो दोनों मिलकर उसको पकड़ाएं। पकड़ाने के बाद उसको सब पूछा जाए, भाई तू वाकई में किसान है या तो किसान की आड़ में कोई और है? जैसे कि अभी 2 दिन पहले एक पकड़ा गया है, वहां मोमडन पकड़ा गया है, वो कह रहा है कि मैं किसान था, लेकिन वो किसान नहीं था। उनको वहां पे जो और किसान थे उन्होंने मारा पीटा, उससे पूछा, सब कुछ बताया। लेकिन ये बताओ, अगर इस तरह की घटनाएं होती रही तो इस तरीके से जब घटनाएं होती रहेंगी तो हमारा देश बाहर विदेशों में भी बदनाम हो जाएगा कि वे कहेंगे यहाँ पर तो आए दिन धरना होता ही रहता है, कभी किसी चीज़ को लेकर कभी किसी चीज़ को लेकर। चलो मैं मान लेता हूँ धरना होता है, छोटे छोटे प्रदर्शन हो जाते हैं, लेकिन इस तरह का जैसे सीएए का हुआ था उसमें भी बाहर का सबका साथ हाथ था, और ऐसे ही अब ये किसान का हो रहा, किसानों में भी सारे बाहर का हाथ है। इसमें किसान 10% है, बाकी सब बाहर के हैं, वो चाहे किसी भी कास्ट के हो, किसी भी संगठन से हो। मैं इस बात को नहीं कह सकता। और राजनीतिक पार्टियां भी इसमें मिली हुई हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां सबका एक मोदी सरकार के आने से हर पार्टी को नुकसान है। वो अपने आप को ये चाह रहे हैं कि हम तो गए हैं, मोदी सरकार भी जानी चाहिए, इसीलिए ये सारे संगठन मिलकर मोदी सरकार को खत्म करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारा देश का युवा, हमारे देश का किसान या हमारे देश का कोई भी नागरिक इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो किसी के भकाई में आ जाए। कुछ ही आदमी ऐसे हैं जो मतलब इनके कहने पे चल रहे हैं, अन्य बाकी ये ऐसा नहीं होने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भी मैं कहता हूँ 2 दिन में, 4 दिन में या 10 दिन में ये सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी, सारी जनता के सामने आ जाएगी कि इसके अंदर कौन लिप्त है कौन नहीं है। और ये जो राकेश टिकैत है, वो राकेश टिकैत कहता है कि मेरे मतलब एक प्रतिष्ठा का सवाल है। अरे भाई प्रतिष्ठा का सवाल है, अगर ये प्रतिष्ठा का सवाल होता जिस टाइम कानून लागू हुआ था उस टाइम राकेश टिकैत ने उसमें साथ दिया था, उसका समर्थन किया था। लेकिन आज वो कह रहा कि नहीं, मैंने नहीं किया था समर्थन, मैंने सिर्फ ये बोला था भाई ठीक है देखेंगे, अगर ये काम होगा लोग इनकी समझ में आएगा तो लागू करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और आज की, अभी 2 दिन पहले कांग्रेस की सरकार पंजाब के अंदर है, पंजाब के मुख्यमंत्री अरविंद सिंह ने ये नया कानून वहाँ पे लागू कर दिया। अब क्यों नहीं कोई भी पार्टी वाला बोल रहा है, ना कांग्रेस वाला बोल रहा है, ना ही बसपा वाला, ना सपा वाला, ना वहाँ के अकाली दल वाले बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्यों लागू कर दिया। अगर ये कानून खराब है, ये कानून ठीक नहीं है, तो वहाँ पे पंजाब में लागू क्यों किया गया है, जबकि पंजाब के किसान वहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या पंजाब के किसानों को इतनी जानकारी नहीं है कि ये हमारे यहाँ इसमें लागू कर दिया गया है क्षेत्र में? वहाँ जाकर उनसे बोले, वहाँ पे धरना दे। उसके अंदर ये मैंने भी सुना है कि उसके अंदर सुसाइड नोट मिला एक, उसने सुसाइड नोट में खुद कहा है कि उसने फांसी नहीं लगाई, इसको जबरदस्ती मारा गया है वहाँ पे। और मारने के बाद में एक सुसाइड जो नोट मिला, वहाँ पे इंक्वायरी हुई, तलाशी ली गई, जब वो सुसाइड नोट मिला इसके बाद ही खुलासा हुआ इस चीज़ का। इससे पहले तो ये सबने ये साबित कर दिया, जितने वहाँ किसान थे या वहाँ के मौजूदा जो वहाँ पर पब्लिक थी, कि भाई इसने जो है ना किसान आंदोलन में मेरी जो मांगे नहीं मानी जा रही, इस वजह से भाई मैं फांसी लगा ली इसने। तो लेकिन जब वो सुसाइड नोट मिला वहाँ पे, तब जाके खुलासा हुआ कि वो सुसाइड नोट मिलने से ही कि उसने फांसी नहीं ली, उसको जबरदस्ती मारा गया है, जबरदस्ती उसके सारे काम हुए। ठीक।